नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की समाचार सिर्फ और सिर्फ के टीवी भारत पर। मैं हूं वर्षा वेणुगोपाल, लेकर आई हूं आज की ताजा और बड़ी खबरें। सबसे पहले आज अमेरिकन पार्लियामेंट में बड़ा हंगामा हुआ जब ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी पर सवाल उठे। पीएम मोदी और पुतिन की एक सेल्फी दिखाकर कहा गया कि अमेरिका इंडिया को रशिया की तरफ धकेल रहा है। इधर इंडिया में पार्लियामेंट में कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन पर बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगाया। कहा कि एजेंसी सिर्फ ऑपोजिशन पर ही एक्शन लेती है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर 15 महीने से चल रहा किसान आंदोलन हिंसक हो गया। कई गाड़ियां जलाई गई, 50 से ज्यादा लोग घायल हैं और एरिया में सेक्शन 144 लगा दिया गया है। फिर नजर घुमाते हैं साउथ की ओर। तेलंगाना ग्लोबल समिट में 5.75 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट अनाउंस हुआ, जिसमें अदानी, अंबानी और ब्रूकफील्ड जैसे बड़े नाम शामिल है। कन्नड़ा स्टार दर्शन की फिल्म डेविल ने देश भर के थिएटर्स में धूम मचा दी है। बिना डबिंग के ही हाउसफुल शोज चल रहे हैं। कर्नाटका में हेट स्पीच बिल पेश हुआ है, जिसमें 1 से 10 साल तक की कड़ी सजा का बात हुई है। और आखिर में वेदर, बेंगलुरु में ठंड बढ़ रही है। टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जबकि नॉर्थ कर्नाटका के कई शहर 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहे हैं। समाचार और गहराई से जानने से पहले आज की सुर्खियां जान लेते हैं। बीडीए खाली साइट्स पर भारी जुर्माना लगाने की तैयारी में। बंगलुरु के नम मेट्रो की येलो लाइन पर अब 22 दिसंबर से वेट टाइम घटकर 12 मिनट होगा। बंगलुरु क्राइम गैंग ने फेक माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट स्कैम के थ्रू अमेरिकन और ब्रिटिश नागरिकों को ठगा। बंगलुरु की आरडब्ल्यूए पर किराएदारों को धमकाकर वसूली करने का आरोप। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका सांसद में भारत रशिया अमेरिका को लेकर एक बड़ी बहस हुई। अमेरिकन पार्लियामेंट में फॉरेन पॉलिसी पर डिस्कशन चल रहा था। उसी दौरान ऑपोजिशन के एमपी सिडनी कमालगेरदोव ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को जमकर घेरा। उन्होंने एक बड़ी सी फोटो दिखाई, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की कार में ली गई सेल्फी नजर आ रही थी। उसके ऊपर लिखा था ट्रम्प्स फेल्ड फॉरेन पॉलिसी। एमपी का कहना था कि ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से अमेरिका अपने सबसे बड़े पार्टनर इंडिया को रशिया की तरफ धकेल रहा है, जो अमेरिका के लिए एक खतरा है। उन्होंने कहा कि इंडिया पर बार बार प्रेशर डालना, स्पेशली रशिया से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका का ही इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि 4 से 5 दिसंबर को पुतिन भारत टूर पर थे, जो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद उनकी पहली इंडिया विजिट थी। इंडिया ने साफ कहा है कि उसकी रशिया के साथ दोस्ती स्ट्रैटेजिक और स्ट्रांग है और वो किसी के प्रेशर में डिसीजन नहीं लेगा। इस पर अमेरिकन सांसद में सवाल उठा कि क्या ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी इंडिया अमेरिका रिलेशंस को वीक कर रहा है। जिस सेल्फी की बात हो रही है वो एक्चुअली एक फ्रेंडली मोमेंट था। पुतिन ने खुद बताया था कि कार में बैठकर दोनों बस दोस्ती भरे अंदाज में बात कर रहे थे और उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं थी। आज बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की कथित मिलीभगत को लेकर उठे नए विवाद को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। कांग्रेस एमपी केसी वेणुगोपाल ने विंटर सेशन में इलेक्शन रिफॉर्म्स पर डिस्कशन के दौरान बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन अब बीजेपी के इलेक्शन एजेंट की तरह काम करते हुए दिखाई दे रहा है। वेणुगोपाल ने सवाल उठाया कि डिजिटल इंडिया के इस दौर में अब तक ट्रांसपेरेंट और मैच की जा सकने वाली वोटर लिस्ट क्यों नहीं बन पाई। उनका यह भी कहना था कि सरकार ने नया कानून लाकर इलेक्शन कमिश्नर्स की इलेक्शन कमेटी से चीफ जस्टिस को क्यों हटा दिया और उनकी जगह प्राइम मिनिस्टर की चॉइस एक कैबिनेट मिनिस्टर को क्यों इंक्लूड किया गया। उनके मुताबिक इसे इंडिपेंडेंट और फेयर इलेक्शन कमीशन का आइडिया कमजोर हो गया है। वेणुगोपाल यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि इलेक्शन डेट्स अनाउंस होते ही ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स सिर्फ ऑपोजिशन के पीछे पड़ जाते हैं। रोज ऑपोजिशन नेताओं पर रेड्स होती है, लेकिन बीजेपी नेताओं पर कोई एक्शन नहीं होता। उन्होंने याद दिलाया कि 2024 लोकसभा इलेक्शन से थोड़े पहले सिर्फ 2 हफ्तों की देर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर कांग्रेस के सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए थे। अब बात करते हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ में हुए बड़े किसान आंदोलन की। पिछले 15 महीनों से किसान दिबी गांव में बैठकर विरोध कर रहे थे। उनकी डिमांड थी कि इथेनॉल फैक्ट्री यहां नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि उन्हें डर है कि जमीन बंजर हो जाएगी, पानी और एनवायरमेंट पर बुरा असर पड़ेगा और खेती मुश्किल हो जाएगी। लेकिन
लेकिन 10 दिसंबर को एडमिनिस्ट्रेशन ने किसानों को धरना स्थल से हटाने की कोशिश की। बस फिर क्या, किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। हालत इतनी बिगड़ गए कि भीड़ ने 10 से 14 गाड़ियां जला दी, फैक्ट्री के दरवाजे तोड़ दिए और ऑफिस में भी आग लगा दी। पुलिस पर भी स्टोन पेल्टिंग हुई। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज, टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। इस हिंसा में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिसमें कांग्रेस एमएलए अभिमन्यु भी शामिल है। एरिया में सेक्शन 144 लगा दी गई है और इंटरनेट सर्विस बंद है। लगभग 30 परिवार सेफ्टी के डर से गांव छोड़कर चले गए हैं। अब तक 7 लोगों को डिटेन किया गया है। जो फैक्ट्री विवाद का सेंटर है वो इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है, जिसका बजट लगभग 450 करोड़ रुपए है। कंपनी का कहना है कि यह प्रोजेक्ट लोकल लोगों को रोजगार देगा, लेकिन किसान इस बात से सहमत नहीं है। अब जरा नजर डालते हैं हमारे साउथ सेगमेंट पर। तेलंगाना में 8 और 9 दिसंबर को तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 का आयोजन हुआ। यह समिट हैदराबाद के भारत फ्यूचर सिटी में हुआ, जहां 500 से ज्यादा कंपनीज के 1000 से ज्यादा ग्लोबल डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया। सबसे बड़ी बात, इस समिट में 5.75 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन हुए। 50 से ज्यादा MOUs पर हस्ताक्षर हुए, जिससे क्लियरली दिख रहा है कि दुनिया तेलंगाना में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। अमेरिका की ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप के डायरेक्टर एरिक ने 1 लाख करोड़ के स्मार्ट इंफ्रा और मीडिया हब प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की। वियतनाम के विंड ग्रुप के चेयरमैन ने 27,000 करोड़ के ग्रीन अर्बन प्रोजेक्ट बताए। कनाडा के ब्रूकफील्ड के CEO ने 75,000 करोड़ के नेट जीरो इकोसिस्टम प्लान पर MOU साइन किया। इंडियन कंपनीज भी पीछे नहीं रही। गौतम अडानी ने ग्रीन AI डेटा सेंटर्स के लिए 2500 करोड़, मुकेश अंबानी ने FMCG यूनिट के लिए 1500 करोड़ और पूनावाला और किरण मजुमदार शॉ ने फार्मा और वैक्सीन R&D में बड़े इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस किए। GMR ने एविएशन और लॉजिस्टिक्स में 15,000 करोड़ और मेगा इंजीनियर ने 8,000 करोड़ के एग्रीमेंट साइन किए। समिट में डीप टेक, रिन्यूएबल एनर्जी और क्रिएटिव इंडस्ट्री पर स्पेशल फोकस रहा। इसी दौरान तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि स्टेट का टारगेट है कि 2034 तक $1 ट्रिलियन और 2047 तक $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बना। इसके लिए उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी लॉन्च की, क्योर अर्बन, प्योर पेरी अर्बन और रेयर रूरल, यानी सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को 3 जोन्स में डेवलप करना। आज बात करते हैं कन्नड़ा सुपरस्टार दर्शन की फिल्म डेविल की, उस तूफान की जिसने पूरे इंडिया में हलचल मचा दी है। यूजुअली जब कोई बड़ा बॉलीवुड स्टार, फॉर एग्जांपल रणवीर सिंह की फिल्म रिलीज होती है तो दूसरी लैंग्वेज की फिल्म्स पीछे हो जाती है, लेकिन इस बार कहानी उलट गई है। रणवीर की धुरंधर के पीछे दर्शन की डेविल ने मुंबई, पुणे और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में हाउसफुल बोर्ड्स लगा दिए। सबसे खास बात, डेविल को डब नहीं किया गया, ये सिर्फ कन्नड़ा वर्जन में रिलीज हुई है। इसके बावजूद दूसरे स्टेट्स के लोग भी थिएटर्स में जाकर फिल्म देख रहे हैं, क्योंकि दर्शन की स्टाइल, स्क्रीन प्रेजेंस और कंटेंट ने लैंग्वेज बैरियर तोड़ दिया। PVR और आइनॉक्स जैसे बड़े थिएटर चेन्स कन्नड़ा शोज हाउसफुल है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दिल्ली और मुंबई के ऑडियंस सबटाइटल से काम चला रही है, पर बॉस का स्वैग नहीं मिस करना चाहती है। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल है जहां डिफरेंट स्टेट के लोग दर्शन के लिए सीटियां, तालियां बजा रहे हैं। फर्स्ट डे कलेक्शन की बात करें तो एक्सपेक्टेशन है कि डेविल 12 करोड़ रुपए क्रॉस कर लेगी, लेकिन अभी तक की बात करें तो 3 करोड़ पहुंच चुकी है, उससे ज्यादा पहुंच चुकी है सिर्फ कन्नड़ा वर्जन के साथ। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह दर्शन के करियर की सबसे धमाकेदार ओपनिंग में से एक है। कर्नाटका सरकार ने असेंबली में हेट स्पीच और हेट क्राइम्स प्रिवेंशन बिल 2025 इंट्रोड्यूस किया है। ये एक नया, अलग और काफी स्ट्रिक्ट लॉ होगा, जिसका मकसद है स्टेट में हेट स्पीच और हेट क्राइम्स को रोकना। बिल में हेट स्पीच की डेफिनेशन काफी वाइड है। कोई भी बोली हुई बात, लिखी हुई कंटेंट, वीडियो, फोटो या ऑनलाइन पोस्ट अगर किसी पर्सन, कम्युनिटी, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, लैंग्वेज या LGBTQ+ ग्रुप के अगेंस्ट हेट फैलाने का इंटेंशन से हो तो वो हेट स्पीच माना जाएगा। पनिशमेंट भी काफी सख्त है। पहली बार क्राइम पर 1 से 7 साल जेल और 50,000 रुपए का फाइन। रिपीट ऑफेंस पर 2 से 10 साल जेल और 1 लाख रुपए तक का फाइन। सारे क्राइम्स कॉग्नाइजेबल और नॉन बेलेबल होंगे, यानी पुलिस बिना वारंट अरेस्ट कर सकती है और आसानी से बेल नहीं मिलेगी।
बिल में यह भी प्रोविजन है कि सोशल मीडिया पर हेट पोस्ट को तुरंत रिमूव किया जा सके। एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर को पावर दिया जाएगा कि वो प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट ब्लॉक करने का ऑर्डर दे सके। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हेट क्राइम होता है तो ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्सिबल लोगों पर भी एक्शन लिया जाएगा, जब तक वो प्रूव नहीं कर देंगे कि उन्होंने इस बात की नॉलेज नहीं रखी थी। डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार का कहना है कि यह बिल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज प्रोटेक्ट करने के लिए है, जबकि बीजेपी का आरोप है कि इसका मिसयूज पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ हो सकता है। कर्नाटका की पॉलिटिक्स में चल रहा हलचल के बीच चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया के बेटे और एमएलसी डॉक्टर यतींद्र सिद्धरामैया ने क्लियर कर दिया है, लीडरशिप बदलने की कोई बात नहीं है। हाईकमान ने ऑलरेडी डिसीजन दे दिया है। कुछ दिनों से कर्नाटका में चीफ मिनिस्टर वर्सेस डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर डिबेट गर्म थी। ऑपोजिशन लीडर आर अशोका का आरोप था कि कांग्रेस में इंटरनल पावर टसल चल रही है, जो स्टेट को डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहा है, स्पेशली नॉर्थ कर्नाटका में। ये डिबेट 2 इवेंट्स के बाद और तेज हो गई। एक, कांग्रेस एमएलसी ने सोशल मीडिया पर डीके शिव कुमार को चीफ मिनिस्टर का ऐलान कर दिया था। दूसरा, मिनिस्टर सुरेश ने कहा किंग अभी जिंदा है। इसके बाद स्पेकुलेशन शुरू हो गए कि क्या 2023 के पावर शेयरिंग एग्रीमेंट का तथ्य शिव कुमार को रिमेनिंग टेन्योर के लिए चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। पिछले कुछ हफ्तों में शिव कुमार के सपोर्टर्स ने भी उनकी प्रमोशन की डिमांड ओपनली की है। इसी प्रेशर के बीच सिद्धरामैया और शिव कुमार की कई मीटिंग्स भी हुई, लेकिन दोनों लीडर्स का कहना है कि गवर्नमेंट स्ट्रांग है। बीजेपी भी इस मौके को कैश कर रही है। कर्नाटका बीजेपी प्रेसिडेंट बीवाई विजेंद्रा का आरोप है कि कांग्रेस के 7 से 8 मिनिस्टर्स और एमएलए सीएम बनने की रेस में है, लेकिन यतींद्र सिद्धरामैया के इस स्टेटमेंट ने फिलहाल क्लियर कर दिया है कि कर्नाटका में चीफ मिनिस्टर चेयर चेंज का कोई प्लान नहीं है। अब बात करते हैं कर्नाटका के वेदर की, जहां ठंड लगातार बढ़ रही है। MET डिपार्टमेंट का कहना है अगले 3 दिन तक बेंगलुरु और स्टेट के कई रीजन्स में हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही मॉर्निंग और इवनिंग की ठंड और कोहरा भी बढ़ेगा। पिछले हफ्ते से बेंगलुरु का मिनिमम टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस से रिकॉर्ड हो रहा है, जो नेक्स्ट वीक 12 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। 11 और 12 दिसंबर को घना फॉग हो सकता है। डे टेम्परेचर अराउंड 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। नॉर्थ कर्नाटका में कोल्ड वेव तेज हो गई है। बेलगावी, बिदर, विजयपुर, धारवाड़ और कालाबुरगाई में लोग ठंडी हवा की वजह से घरों में से नहीं निकल रहे हैं। बिदर में टेम्परेचर 9.2 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है और कुछ एरिया में 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरने के एस्टिमेट है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने वार्निंग दी है कि इससे क्रॉप में फंगल डिसीजेस का रिस्क बढ़ सकता है और लोगों को हेल्थ का स्पेशल ध्यान रखना होगा। उडुपी, दक्षिण कन्नड़ा, उत्तर कर्नाटका जैसे कोस्टल रीजन में ड्राई वेदर कंटिन्यू करेंगे। बेंगलुरु रूरल, चिकबल्लापुर, कोलार, शिवमोगा और मैसूर, तुमकुरू में भी अगले कुछ दिन बारिश के चांसेस है। नॉर्थ कर्नाटका में ठंड पीक पर है और बेंगलुरु में भी टेम्परेचर धीरे धीरे नीचे जा रहा है। वार्म क्लोथ्स पहनिए और वेदर अपडेट्स के लिए देखते रहिए KTV भारत। तो ये थे आज के ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए बने रहिए KTV भारत के साथ। मैं हूं वर्षा वेणुगोपाल, आपसे इजाजत लेती हूं। देखते रहिए KTV भारत।